मौसम बदलते ही सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि गर्मी है तो गर्मियों के कपड़े रखने हैं, सर्दी है तो सर्दियों के कपड़े जो है वो निकालने हैं और गर्मियों के बंद करने हैं। तो यहाँ पे मैं आपको बताऊँगी कि सिर्फ़ एक कट लगाते, वो भी आटे के बोरे को, हम किस तरीके से अपने गर्मियों के या सर्दियों के कपड़ों को करेंगे महफ़ूज़ बिल्कुल ही आसान तरीके से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। जी तो फ्रेंड, लेकर आई हूँ ज़बरदस्त से टिप्स एंड ट्रिक्स। नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास इस तरह से काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको हम अलमारी में रख देते हैं। और ये मेरा डिनर सेट है, बिल्कुल मैंने इसे इस तरह से सेट करना है कि जो ज़रूरत की चीज़ें हैं वो मैं बिल्कुल सामने रखूं, और जो मुझे कभी कभी चाहिए होती हैं उनको मैं पीछे की तरफ रख दूँगी। बिल्कुल जी, आप इस तरीके से मैनेजमेंट किया करें, ऑर्गेनाइजेशन किया करें अपने किचन में, ताकि काम करते वक्त आपको आसानी हो जाए। नेक्स्ट टिप है मेरी जी, सर्फ़ वगैरह को लेकर। अक्सर हम जब सर्फ़ को फाड़ते हैं तो वो इस तरीके से कट लग जाता है। तो इससे क्या होता है कि ये गिरने का ख़तरा होता है। बाज़ ख़वातीन यही करती हैं कि एज़ इट इज़ इसको उठा के रख देती हैं। तो इससे क्या होता है कि आपका सर्फ़ गिरने का और ज़ाया होने का ख़तरा होता है, और उससे यही होता है कि आपके पैसे ज़ाया होते हैं। आप फ़ौरन उसे कोई भी कंटेनर ले लें जो कि कवर हो, और उसमें आप डाल लें। अब ये जो कवर होता है, बिल्कुल ये रैपर को हमने फेंकना नहीं है। हमने क्या करना है कि इसमें पानी डाल के हम इसका जो सेकंड यूज़ कर सकते हैं, कि इसका सर्फ जो इसके अंदर रह जाता है, जो वैसे नहीं निकलता, उसको सिंक में डाल दें। तो इससे ये होता है कि सिंक में जो स्मेल वगैरह होती है नहीं आती। और इस रैपर को भी हम सुखा लेंगे। इसकी शीट जो है वो काफ़ी मज़बूत होती है, और इसको हम ऑर्गेनाइज़र बनाने में यूज़ करेंगे। आ जाते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। तो इस तरह से जब हम बाज़ औक़ात एग बॉयल करते हैं, तो डेली ही कर रहे होते हैं तकरीबन बच्चों के लिए। तो क्या होता है कि ये कभी टूटा हुआ होता है थोड़ा सा साइड से, तो वो सारे का सारा निकल जाता है। हमने क्या करना है कि हमने एक ले लेना है फॉइल पेपर, और उसके अंदर हम इस तरह से रैप करके इसको बॉईल करने रखेंगे। तो इस तरह से ये ज़ाया नहीं होगा। आ जाते हैं हम अपने नेक्स्ट टिप की तरफ। तो नॉन स्टिक हमारे पास इस तरह के पैन होते हैं। तो अक्सर यही होता है कि हम जब काम कर लेते हैं, कुछ पकाते हैं, तो इस तरह से लग जाता है, ख़ास तौर पे बच्चे जब बना रहे हों। तो इसकी बेस्ट टिप ये है कि आपने इसको गरम गरम नहीं धोना। अच्छा, सेकंड टिप इसकी ये है कि आपने इसको जो है वो कभी भी जो है जाली से नहीं धोना। क्योंकि आप जब इसमें इस तरह के स्पंजेस इस्तेमाल करते हैं, तो क्या होता है, नॉन स्टिकी होते हैं, तो ये ख़राब हो जाते हैं। तो इसकी नेक्स्ट टिप मेरी ये है कि आपने क्या करना है कि आपने इस तरह से नीम गर्म पानी लेना है, और उसके अंदर इसको आपने इसके अंदर डाल देना है, और इसे डिप करके थोड़ी देर के लिए रख लेना है। अब आपने क्या करना है कि आपने लेना है क्लीनर, कोई भी ले लें। ये मैंने ऑरेंज क्लीनर बनाया था, तो मैंने ये 2 से 3 टेबल स्पून इसके अंदर मैं डाल दूँगी, और उसके साथ ही मैं इसके अंदर डाल दूँगी बिल्कुल यहाँ पे बेकिंग सोडे को मैं इसके अंदर डालूँगी, और उसके बाद मैं इसको तकरीबन 15 मिनट के लिए रख दूँगी। ठीक है जी, 15 मिनट के बाद जो है बेकिंग सोडा भी अपना काम कर जाएगा, और ये जितना भी लगा हुआ मटेरियल है, ये इसमें से जो है वो इजीली आपका निकल जाएगा। नेक्स्ट टिप है मेरी कि इस तरह के भी जो स्पंजेस होते हैं जिसमें तार वगैरह होती है, तो आपने वो भी इसके लिए बिल्कुल यूज़ नहीं करना। आपने क्या करना है, कोई भी जो है फाइबर क्लॉथ जो होता है, या आपके पास मोटी जर्सियाँ होती हैं जो बेकार हों, उनमें से कट करके आप इस तरह से रख लें अपने इन नॉन स्टिक के पैन्स वगैरह के लिए। तो इसको मैं ले लूँगी, और उसके बाद मैं इससे आराम से जब इसको रब करूँगी, तो आपके सामने है जितना भी इसके ऊपर लगा हुआ था, अगर हम इसे रगड़ते तो इससे यही होता कि ये साफ़ नहीं होता। और इसी क्लॉथ से मैं क्या करूँगी कि मैं इसके जो लिड है इसका, इसको भी मैं अच्छे से इससे साफ़ कर लूँगी। अच्छा, उसके बाद मैं क्या करूँगी कि इसको मैं ड्रेन कर दूँगी, और उसके बाद मैं इसको नॉर्मली अपना जो भी मैं सोप वगैरह यूज़ करती हूँ, नेक्स्ट स्टेप है मेरी, तो मैं उसको ले लूँगी, और उसको भी मैं इसी जो है फाइबर क्लॉथ से जो है वो करूँगी। और इस तरह का क्लॉथ आप बना के रख लें जो कि आपके नॉन स्टिक पैन वगैरह को वॉश करने के काम आएगा। क्योंकि इतने महंगे महंगे पैन होते हैं, ज़ाहिर है आप लेकर आते हैं, और फिर अगर वो इस तरह से थोड़ा सा हो जाए, तो क्या होता है कि एक तो आप खाना इन पे लो फ्लेम पे बनाया करें। क्योंकि जब आप इस पे तेज़ आंच कर देते हैं, तो उससे ये जल जाते हैं, और फिर इनको वॉश करते हुए हमें स्पंजेस दूसरे इस्तेमाल करने पड़ते हैं, तो उनसे ये ख़राब हो जाते हैं। तो इसकी थोड़ी सी एहतियात करना बहुत ज़रूरी होता है। इस तरीके से आप इसे वॉश कर लेंगे, और इसी तरीके से मैं इसके ढक्कन को, इसके लिड को भी जो है वो सोप के साथ, लेकिन मैं इस पे भी मैं स्पंज यूज़ नहीं करूँगी, क्योंकि मेरा न्यू था ये बिल्कुल, और मैं नहीं चाह रही थी कि ये मेरा ख़राब हो। तो इसके मैं लिड को भी इसी तरह से जो है ये फाइबर क्लॉथ से
इजीली साफ़ कर लूँगी। और उसके बाद आपने क्या करना होता है, अच्छा जो नेक्स्ट मिस्टेक हम अक्सर कर रहे होते हैं इन बर्तनों के साथ, वो हम क्या करते हैं कि हम इनको फ़ौरन ही ढक के इस तरीके से रख देते हैं। मेरी नेक्स्ट टिप यही है कि आपने इसको फ़ौरन से इस तरीके से ढक के नहीं रखना। इस तरह से जो है ये आपका ख़राब हो जाता है, इसके अंदर पानी वगैरह रह जाता है। तो आपने क्या करना है कि इसको फ़ौरन ही एक आप कोई भी ले लें। यहाँ पे मैंने ले लिया था जो मेरे किचन टॉवल्स वगैरह होते हैं, तो उसको लेके आपने क्या करना है कि इसको अच्छे से जो है ना वो सुखा लेना है। सुखाने के बाद आपने इसे 5 मिनट के लिए इस तरीके से रखना है जैसे मैंने रखा था, और हो जाएगी आपकी बचत। तो नेक्स्ट आइडिया की तरफ आ जाते हैं। बिल्कुल जी, हमारे पास इस तरह के आटे के, सीमेंट के या फिर हमारे पास बोरे होते हैं ये खाद के, तो ये हमारे बहुत ही काम के होते हैं। यहाँ पे मैंने एक बोरा ले लिया है और इसके ये जो नीचे का पार्ट है ना, ये थोड़ा सा अकड़ा हुआ था, तो इसको मैं यहाँ पे कट कर लूँगी। ठीक है जी, इसको मैं कट कर लूँगी और इसको मैं निकाल दूँगी और उसके बाद मैं इसको कर लूँगी फ़ोल्ड। ये बिल्कुल ज़बरदस्त सा हमारे पास बोरा मौजूद है और इसको मैंने इस तरह से फ़ोल्ड कर लेना है। अब मैंने यहाँ पे जो है ना 5 इंच का मार्जिन लेके 5 इंच का दोनों तरफ से, और मैंने इसको कट कर लेना है। ठीक है, नीचे से थोड़ा सा अनबैलेंस था तो उसको भी मैं कट करके हाफ इंच इतना बैलेंस कर लूँगी। अब ये मेरा कुछ इस तरीके से बन गया है। और अब यहाँ पे क्योंकि लिखा हुआ है और इसके जो ऊपर का पार्ट है ना, इसको मैं सिर्फ इतना मैंने मोड़ना है, 2 इंच जितना ये नेफा सा बना लेना है। अब इस पे लिखा हुआ था तो इसी को मैं यहाँ पे सीधा ले लूँगी और पहले तो मैं स्ट्रेट नीचे जो है ना उसको एक लाइन लगा दूँगी। बिल्कुल एक सीधी सिलाई लगानी है, एक सीधा कट करना है और आपका एक ज़बरदस्त सा बैग बन के हो जाएगा तैयार। यहाँ पे मैंने इसको इस तरीके से कर लिया है, सी लिया था नीचे वाले पार्ट को। और अब ये जो दोनों साइडें हैं ना, उनको मैं ऑपोजिट लेके इस तरीके से एक बॉक्स अब जिस तरह हम बनाते हैं ना, तो इसको मैं दोनों साइडों से करते हुए इसको मैं स्टिच कर लूँगी। बहुत ही इजी है इस तरह के बैग बनाना, क्योंकि आपको कपड़े तो रखने ही होते हैं, गर्मियाँ हों या सर्दियाँ हों, और फिर आपको बाज़ार से महंगे महंगे ऑर्गेनाइज़र लेकर आने पड़ते हैं। यहाँ बग़ैर फ़ोम के, बग़ैर लाइनिंग के, बग़ैर कपड़े के और बग़ैर ज़िप के मैं आपको एक ज़बरदस्त सा बैग बनाना बता रही हूँ। तो इसको मैंने यहाँ पे स्टिच कर दिया और अब मैं इसके कॉर्नर सीधे कर लूँगी और इसको मैं सीधा कर लूँगी। इस तरह ये देखिए जो लिखा हुआ पार्ट है सारा अंदर चला जाएगा और प्लेन पार्ट बाहर आ जाएगा। अब मैंने क्या करना है, ऊपर से जो है ना ये 2 इंच का रख के मैंने इसे नेफे की तरह यहाँ पे मोड़ लेना है। ठीक है, बहुत ही आसान है, इसको आपने अच्छे से सिलाई कर लेनी है, कॉर्नर कॉर्नर पे करते जाएंगे और ये आपका इस तरीके से रेडी हो जाएगा। अब आपने क्या करना है, मेरे पास जो है ना एक लेस सी मौजूद थी, उसको मैंने डबल किया और उसको ही मैंने कट करके इसके अंदर जो है ना मैं नेफे के तौर पे इसके अंदर मैं डोरी डालने के लिए उसको इस्तेमाल करूँगी। अगर आपके पास कोई कपड़ा पड़ा है तो उसे आप कर सकते हैं, या जो ज़ारबंद होते हैं ना, आप उसको भी जो है ना वो इसमें एज अ डोरी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास बड़ी डोरियाँ पड़ी हुई हों तो आप उनको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ मैं आपको बिल्कुल नो कॉस्ट एक बैग बनाना बता रही हूँ, तो इसमें आपका कोई भी खर्चा नहीं आने वाला, जस्ट एक आपके नलकी का खर्चा होने वाला है, वो भी थोड़ा सा धागा आपका लगेगा। और ये देखिए ये एक इस तरीके का बैग आपका बनके हो गया है तैयार। अब मैंने इसमें ये डोरी डाल दी थी और उसको मैंने आगे से इस तरीके से बांध दिया था, ताकि जब हम इसे बंद करें तो ये देखिए ये ज़बरदस्त सा आपका पाउच टाइप बैग बन गया है। और ये काफ़ी बड़ा बैग बना है और इसमें आप इजीली कपड़े रख सकते हैं। अब यहाँ पे जो है हम कपड़े बंद करने वाले थे, तो मैंने यहाँ पे अपने बेटे के सारे कपड़े बंद कर दिए। उसके बाद भी ये बैग जो है ना इसमें काफ़ी स्पेस थी और हाफ़ ये बच गया था। उसके बाद मैंने पूरी अलमारी खाली कर ली अपनी बेटी की, और उसके 2 जो खाने थे ना उनके 2 पोर्शन के जो कपड़े थे ना वो इसमें ईज़िली आ जाएंगे। ठीक है जी, इस तरीके से मैं इसको रख लूँगी और इसके बाद मैं इसको ऊपर से ईज़िली बंद कर दूँगी। तो मैंने इस तरह के 2 बैग बना लिए थे। ये एक को मैंने थोड़ा सा नीचे से कट किया था, दूसरे को मैंने क्या किया था उसके जस्ट कॉर्नर कट किए थे, क्योंकि ये फटा हुआ था नीचे से, तो इसको मैंने फटे हुए पार्ट को कट कर लिया था और थोड़ा सा हार्ड था। तो जो दूसरा बैग मैंने बनाया है उसको मैंने जस्ट कॉर्नर कट किए और ऊपर से इस तरह से नेफा मोड़ दिया। अब आप इसमें जितने ही कपड़े चाहें डाल दें, यहाँ मैंने ज़्यादा डाल दिए थे, तो इसके सेंटर में मैंने इस तरह से एक कपड़ा रख के इसको अच्छे से बंद कर दिया। और ये देखिए ज़बरदस्त सा आपका बैग बन गया। आपके सारे महफूज हो गए कपड़े इसके अंदर और काफ़ी सारे आ गए हैं। और इस तरह से दूसरे बैग में भी मैंने इस तरह से रख दिए थे और इसमें भी मेरे
बहुत सारे कपड़े आ गए थे, तो दोनों को उठा के मैंने रख दिया है अलमीरा में बहुत ही आसानी के साथ। तो कैसा लगा आपको मेरा आज का कंटेंट? उम्मीद करती हूँ पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।